हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.डी. मेडिकल साइंस चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी टेस्ट के बारे में। विटामिन डी टेस्ट से कम होने के कौन से कारण होते हैं और बॉडी के अंदर कैसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण से होते हैं जो विटामिन डी कम होने से हमें दिखाई पड़ते हैं, और कौन से ऐसे घरेलू उपाय होते हैं जिनकी वजह से हम विटामिन डी को नॉर्मल कर सकते हैं, और मतलब क्या खाएँगे जिनसे हमारा विटामिन डी बॉडी के अंदर नॉर्मल रहेगा, और कैसे कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनसे विटामिन डी कम हो जाता है। तो पूरा इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट देखेंगे। विटामिन डी की रिपोर्ट हमें मिलती है पैथ लैब से, किसी भी से आप कहीं से कोई भी टेस्ट कराते हैं, किसी भी लेबोरेटरी से कराते हैं, तो आपको जो रिपोर्ट मिलती है विटामिन डी की उसको समझेंगे पहले। तो उसके बाद में हम आगे की डिटेल देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जितने भी हमारे चैनल पर नई वीडियो आएंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं विटामिन डी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये विटामिन डी की रिपोर्ट है। आप किसी भी लेबोरेटरी से, किसी भी हॉस्पिटल से अगर टेस्ट कराते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये सीरम से टेस्ट किया जाता है। यानी कि आपका वेन से ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड को क्लॉट करने के बाद, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो सीरम निकलता है उससे आपका ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाकर करवा सकते हैं, किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में करवा सकते हैं आप इसको। और होम कलेक्शन के लिए आप बुक करके किसी को घर पे बुला के वहाँ पे इस सैंपल को दे सकते हैं। इसके लिए फास्टिंग सैंपल की ज़रूरत नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होता फास्टिंग। आप किसी भी टाइम इस टेस्ट को करवा सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन D25 हाइड्रोक्सी। ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट के द्वारा हम अपने बॉडी के अंदर विटामिन डी का कितना लेवल है वो हम पता लगा सकते हैं। इसके जो नॉर्मल रेंज होती है वो 75 से 250 होती है, यानी कि 75 से लेके 250 तक इसकी रेंज होती है। बॉडी के अंदर नॉर्मल होता है इतना ये। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में। डेफिशिएंसी, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का लेवल लेस देन 50 है तो हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग बोन डिजीज। तो अगर आपकी बॉडी में 50 से नीचे विटामिन डी की कमी है, अगर है विटामिन डी आपके, तो आपको बोन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। यानी कि आपकी बोन्स है वो कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ पैरों में जॉइंट्स वगैरह में पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है। कौन कौन से सिम्टम्स होंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर बोन से रिलेटेड मतलब कोई भी बीमारी आपको लग सकती है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट दिखा रखा है यहाँ पे 45.94, यानी कि ये डेफिशिएंसी में आ रहा है। इनसफिशिएंट मतलब नॉर्मल रेंज में तो है थोड़ा, लेकिन नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, विटामिन डी कंसनट्रेशन विद नॉर्मलाइज पैराथायरॉयड हार्मोन्स कंसनट्रेशन। जो विटामिन डी होता है जो हमारे बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं उसको नॉर्मलाइज रखता है। ठीक है, अगर विटामिन डी नॉर्मल होगा तो आपको पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो भी अपना फंक्शन अच्छे से करता है। सफिशिएंट क्या होता है कि नॉर्मल रेंज बॉडी के लिए सफिशिएंट है, यानी कि जितना बॉडी को चाहिए वो मात्रा उसके अंदर होती है। 75 से 250 के बीच में अगर आपकी बॉडी में जितना विटामिन डी है तो वो आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल होता है। ठीक है, वो एक हेल्थी बेनिफिट होता है उसका, वो शरीर के लिए अच्छा होता है। पोटेंशियल इंटॉक्सिकेशन, अगर आपका विटामिन डी मोर देन 250 जा रहा है, हाई रिस्क फॉर टॉक्सिक, तो वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, कैल्शियम की या विटामिन डी की टेबलेट्स ले रहे हैं, इंजेक्शन्स ले रहे हैं, अगर आप विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी आप विटामिन डी की टेबलेट खाने लग रहे हैं लंबे टाइम से, तो वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। ठीक है, उससे कई बार पथरी वगैरह भी हो जाती है। अगर आप कैल्शियम लंबे टाइम से लेने लग रहे हैं तो स्टोन बन जाते हैं बॉडी में। तो ऐसा ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कुछ भी आपको ट्रीटमेंट लेना तो लें। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किसको दिखाना है आपको और क्या ट्रीटमेंट लेना है। अब बात करते हैं विटामिन डी आपकी रिपोर्ट में क्या होता है। D2 होता है, जो D2 एंड D3। D2 जो होता है उसको बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 जो होता है कोली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। दोनों ही विटामिन डी मेटाबोलाइज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और 25 हाइड्रोक्सी होता है वो हमें सनलाइट से लैटिट्यूड, स्किन पिगमेंटेशन, सनस्क्रीन यूज एंड हेपेटिक फंक्शंस, इन सब के लिए विटामिन D25 ज़रूरी होता है। ऑप्टिमल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड विटामिन D25 लेवल एक्सीडिंग 75 नैनोमोल पर लीटर। ठीक है, ऑप्टिमम यानी कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमारा विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी नॉर्मल नहीं है तो आपके बॉडी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है शरीर के लिए वो भी आपका सही से नहीं हो पाएगा। इट्स सो सेशनल वेरिएशन, मौसम के अकॉर्डिंग इसके अंदर वेरिएशन आ जाते हैं विटामिन डी में। अगर आप
द विद वैल्यूज बीइंग 40 to 50% लोअर इन विंटर देन इन समर। ठीक है, विंटर के अंदर क्या होता है, गर्मियों की बजाय सर्दियों में विटामिन डी का 40 से 50% कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दी के टाइम पे विटामिन धूप ज़्यादा नहीं ले पाते हैं शरीर, और उसकी वजह से आपका विटामिन डी लो हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादा रहता है ये। ठीक है, तो ये मौसम के अकॉर्डिंग भी वेरिएशंस आ जाते हैं। लेवल वेरी विद एज, जो इसका विटामिन डी का लेवल होता है वो एज यानी उम्र के हिसाब से और प्रेगनेंसी में अक्सर बढ़ जाते हैं। ए न्यू टेस्ट विटामिन डी अल्ट्रा सेंसिटिव बाई LC-MS इज आल्सो अवेलेबल। डॉक्टर लाल पैथ लैब में ये विटामिन डी का नया टेस्ट है, ये अवेलेबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं कमेंट में। विटामिन डी प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन के, फॉस्फोरस और कैल्शियम के, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है विटामिन डी, जिससे हमारे बोन और जो टीथ होते हैं वो मजबूत होते हैं। डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन कोजेज रिकेट्स, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर विटामिन डी कब से कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है। और अडल्ट्स लीड टू ओस्टोमलेशिया, जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, उनकी अगर विटामिन डी कम होती है तो उनको विटामिन डी कम और कैल्शियम वगैरह कम होने से ओस्टोमलेशिया हो जाता है। इसमें क्या होती है, हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं और अपने आप टूटने लगती हैं। हल्की सी चोट लग जाए तो हड्डी तुरंत टूट जाती है उसमें। तो इसे इट कैन आल्सो लीड टू हाइपोकैल्शियमिया, और ये क्या लीड करता है, इसके विटामिन डी कम होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम भी कम हो जाता है। और एंड टेटेनी डिजीज, उसमें टेटेनी डिजीज भी हो जाती है, ये भी एक ऐसी बीमारी होती है। विटामिन डी स्टेटस इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग ऑफ 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। विटामिन डी का मेजरमेंट करने के लिए विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी टेस्ट किया जाता है। इट मेजर सर्कुलेटिंग फॉर्म एंड हिज लॉन्गर लाइफ, और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेटिंग करता है और इसका लाइफ टाइम होता है 2 से 3 वीक होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी डिक्रीज होने के कारण। किन किन कंडीशन में विटामिन डी डिक्रीज हो जाता है हमारा, इनएडिक्यूट एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी आ जाती है। तो ठीक है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है हमें सूर्य की धूप से मिलता है, हम सब जानते हैं। तो अगर आप सूर्य की धूप नहीं लेते हैं टाइम से तो आपकी विटामिन डी शरीर में कम हो जाता है। डाइटरी डेफिशिएंसी, अगर आप खाने में पीने में कोई ऐसी चीज़ नहीं ले रहे हैं जिससे विटामिन डी उसके अंदर होता है तो भी आपकी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी मेल एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी आपके बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या डाइट में नहीं मिल पा रहा है। सीवियर हेपेटोसेलुलर डिजीज़, ठीक है, कोई भी लीवर सी बीमारी है अगर आपको तो भी विटामिन डी कमी हो जाती है। ड्रग्स लाइक एंटी कन्वुलेंट, कोई भी ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है ब्रेन से रिलेटेड किसी बीमारी के लिए होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से अगर बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसमें विटामिन डी की कम हो जाती है। इंक्रीज लेवल विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, अगर विटामिन डी का लेवल अधिक हो जाता है तो वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से विटामिन डी कम हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, ऐसे कारण होते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण। सबसे पहले मैं आपको लक्षण बताता हूँ यहाँ पे विटामिन डी की कमी के कौन कौन से लक्षण से। कमजोरी महसूस हो रहा है, सबसे पहले तो अगर आप विटामिन डी के लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हाथ है, पैर है, इन सभी में दर्द होने लगता है। चिड़चिड़ापन होने लगता है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो अजीब सा हो जाता है। ठीक है, बालों का झड़ना, अगर विटामिन डी कमी है तो बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। पीठ में दर्द होना, पीठ जो होती है हमारी जो बैक होती है वहाँ पे भी अक्सर दर्द होने लगता है। ठीक है, जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे दर्द होता है। पैर होते हैं, यहाँ पे होता है, पैरों की जो पिंडी होती हैं, एडी होती है, इन सब में दर्द होने लगता है। तो इनकी बॉडी में कहीं पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे अक्सर दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं। नींद नहीं आना, प्रॉपर नींद नहीं आती विटामिन डी कमी होने से। इम्यूनिटी को कमजोर, अगर विटामिन डी आपकी कम हो रखी है तो शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, जिससे बार बार हम बीमार होने लगते हैं। घाव आसानी से नहीं भर पाते, अगर शरीर में कोई चोट लग जाती है तो उसको घाव को ठीक होने में भी टाइम लगता है और वजन बढ़ जाता है, बॉडी का वेट हाई हो जाता है। तो ये तो थे हमारे विटामिन डी के लक्षण। अब बात करते हैं विटामिन डी कमी के कारण।
ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनमें विटामिन डी अक्सर कम हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण जो विटामिन डी से भरपूर आहार का सेवन न करना। अगर कोई ऐसा खाना है जिनमें विटामिन डी होता है, जैसे कि आपका दूध है, दही है, ठीक है, ये आप प्रॉपर नहीं ले रहे, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा कौन कौन चीज़ है कि आपके एक डाइट में, डेली डाइट में विटामिन डी की कमी हो जाना, ठीक है। खाने पीने में लापरवाही करना, समय पे खाना नहीं खाना, उसकी वजह से विटामिन डी कम हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं लेना। अगर आप सुबह उठ के धूप नहीं लेते हैं, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम की, ये नहीं आप दोपहर में धूप में बैठे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जैसे 6 AM या 5 AM मॉर्निंग के सुबह सुबह की जो धूप निकलती है, पहली किरण निकलती है, वो अगर आप उसमें 15 से 20 मिनट बैठते हैं तो आपको बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। एसी में ज़्यादा बैठ के अगर आप एसी वगैरह काम ज़्यादा है तो भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। हड्डियाँ संबंधी बीमारी, अगर आपके बॉडी में कोई हड्डी से संबंधित कोई बीमारी है, ठीक है, तो भी आप विटामिन डी उसमें कम हो जाता है। मोटापा, विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। अगर मोटापा भी है तो भी आपके विटामिन डी शरीर में कम हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय इसकी, ठीक है, डॉक्टर के क्या ट्रीटमेंट्स किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो घरेलू उपाय इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये लेना है कि अगर आप दही लेते हैं तो सुबह शाम आपको कम से कम 2 टाइम दही लेनी है, क्योंकि दही के अंदर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। दूध जो लेना है आपको, दूध भी दोनों 2 से 3 टाइम आपको दूध लेना है, अधिक से अधिक दूध लेना है आपको। और दूध के अंदर हमारे में कैल्शियम भी होता है और विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में होती है। आप जूस ले सकते हैं, गाजर का जूस, गाजर के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होती है। कोई भी जूस ले सकते हैं आप, संतरे का जूस ले सकते हैं, ठीक है, वाटरमेलन खाइए, ज़्यादा नारियल पानी पीजिए, नारियल पानी के अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पनीर है, मक्खन है, छाछ है, ये सब आपको अधिक मात्रा में लेना है, इनके अंदर विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, ठीक है। अंडे का आपको येलो वाला भाग ज़्यादा मात्रा में लेना है, उसके अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। बादाम ले सकते हैं, सुबह सुबह खा ले बेटा, 3 से 4 बादाम खा सकते हैं, ठीक है। और धूप आपको मॉर्निंग टाइम में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट कम से कम आपको धूप लेने होते हैं मॉर्निंग टाइम की, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग टाइम की। तो ये आपको घरेलू उपाय होते हैं। अगर इसके बाद आप एलोपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह अनुसार लेना है। अगर आप बोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। हड्डियों में अगर दर्द वगैरह हो रहा है ज़्यादा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं या किसी भी जनरल फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं। तो वो आपका विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं तो आपको ऐसी रिपोर्ट मिलेगी विटामिन डी की, तो वो आपको या तो विटामिन डी के टैबलेट्स खिलाएंगे, ठीक है, या फिर आपको अगर विटामिन डी आपका ज़्यादा लो जा रहा है, लेस देन 10 आता है किसी मरीज़ का, तो उसमें उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन भी दे सकते हैं विटामिन डी के, ठीक है। तो वो आपका थोड़ा बॉडी में अचानक एकदम लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कम होता है, उस टाइम पे इंजेक्शन भी देने पड़ जाते हैं, ज़्यादा विटामिन डी कम होती है तो उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी विटामिन डी के बारे में वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं गाइस। थैंक यू।